Okay, we're live. Hi, everybody. So, today we are going to talk about glycemic load and glycemic index. And what are these glycemic load and glycemic index? तो ये कार्बोहाइड्रेट से कितना इंसुलिन स्पाइक होगा ये मेजर करने के इंडेक्स हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअली डिपेंडेंट नहीं होता कि आपने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है और ग्लाइसेमिक लोड इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है तो वो क्वांटिटी डिपेंडेंट होता है. बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. यूजुअली जब हम लो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहते हैं तो हम अधिकतर लोग बोलते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं एंड दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट सोचते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझते हैं शुगर, ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, स्वीट्स, चॉकलेट, मिठाई, बिस्किट, वेफर्स, क्रैकर्स, यही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नो, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रीन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पूरा जो गैमेट है वो बहुत बड़ा है. एक साइड पर ग्रीन्स कार्बोहाइड्रेट है और दूसरी साइड पर कॉम्प्लेक्स और कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है, तो ग्लूकोज है. तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है और दूसरी साइड पे ग्रीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, 10, 11, 15, 16, कुछ कम होता है. तो ये पूरा का पूरा बेल्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का. और जो स्लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो ग्रीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं या उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. और जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है वो उतना अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है. आई मीन वो नुकसान पहुंचाता है अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना चाहते हैं. तो ये जो पूरी स्केल है इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्केल कहते हैं. एंड दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि ये कितना इंसुलिन स्पाइक करने की कैपेसिटी रखता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको बताता है. और इसके बीच में कहीं दालें आती हैं और शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 60-64 के आसपास होता है, ग्लूकोज का 100 होता है. एंड एक कॉर्नर पे ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं. तो जब हम कम करना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करें? ऑब्वियसली वो कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करना चाहते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड हाई है. ओके. और ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है ज्यादा शुगरी स्टफ का, जैसे शुगर, व्हीट, राइस, कोक, न्यूटेला, चॉकलेट्स, इंडियन स्वीट्स, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई है और इनका सबका ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है. एंड जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली लो होता है और उनका ग्लाइसेमिक लोड और भी कम होता है. सो लेट्स एक्सप्लेन ग्लाइसेमिक लोड क्या क्या होता है. जैसे मान लीजिए आप एक 30 ग्राम्स की गाजर खाएं और आप एक 30 ग्राम्स ब्रेड स्लाइसेस खाएं, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है. पर जब आप गाजर खाएंगे तो इतनी बड़ी गाजर में इतना कंटेंट तो फाइबर ही होगा. फाइबर का कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है, हेंस कोई ग्लाइसेमिक लोड नहीं होता. बिल्कुल जरा सा कंटेंट उसका शुगर कंटेंट है या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत थोड़ा होगा, मतलब आपका इंसुलिन स्पाइक बहुत थोड़ा होगा और बहुत स्लोली होगा. और ठीक उतना ही 30 ग्राम्स अगर आप ब्रेड खाएंगे तो उसमें कार्ब कंटेंट बहुत ज्यादा है और फाइबर कंटेंट बिल्कुल जरा सा है. तो आपको ज्यादा लोड मिलेगा, मतलब आपका इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होगा. तो आप सेम अमाउंट खा रहे हैं, दोनों चीजें 30 ग्राम खा रहे हैं, लेकिन एक आपका इंसुलिन स्पाइक बिल्कुल जरा सा करेगा, उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत थोड़ा सा होगा. और दूसरी तरफ जो ब्रेड जैसी चीजें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी अगर आप 30 ग्राम खा रहे हैं लेकिन उनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होगा. सो दिस इज द डिफरेंस. तो हमें इंटेलिजेंटली ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट समझना होता है. वी हैव अ वेरी वेरी नाइसली made prepared chart that we can send out to you if you want to see more of glycemic index and glycemic load. और बहुत इंटेलिजेंटली आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने फूड में रख सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में रखें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और ग्लाइसेमिक लोड कम है. मतलब वो आपका इंसुलिन स्पाइक उतना ज्यादा नहीं करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू हील योर इंसुलिन रेजिस्टेंस. और जब आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करते हैं तो आप अपनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को ठीक करते हैं. आई होप दिस एक्सप्लेन्स.
थैंक यू।